welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now I'm going to continue with the revision lecture series for the preparation of CBSE board exam. तो इसमें बेटा हमने लास्ट टाइम सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया था और सॉलिड स्टेट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है दैट इज द क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हो और आप इसको स्पेस लैटिस भी बोल सकते हो. पहले आपने इस स्पेस लैटिस का और क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग को समझना सो दैट कि इसके जितने भी क्वेश्चंस है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ और आपकी बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर हो. क्योंकि मेनली सीबीएसई में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक कंसेप्ट्स पे बड़ा फोकस करते हैं कि बच्चे को क्लैरिटी है कि नहीं. तो इस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना कि सीधा क्वेश्चन पे नहीं आएंगे. तो पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्पेस लैटिस क्या होते हैं. जैसे हमने स्पेस लैटिस बोला, लैटिस का मीनिंग होता है जस्ट लाइक के एक जैसे ढांचा होता है, आप बोल सकते हैं इट इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ पार्टिकल्स. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने ये जैसे मेरे पास दिस इज ए काइंड ऑफ क्रिस्टल लैटिस. अगर क्रिस्टल लैटिस कंसीडर करो तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक लैटिस है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ओके, अब आपने देखना कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जितने भी सॉलिड्स हैं वो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर ही बने होते हैं. और वो जो पार्टिकल्स हैं दे आर जस्ट रिपीटिंग देमसेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन. वो मीन्स कि डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट होते जाते हैं. ओके, तो अलग अलग डायरेक्शंस में जब सेम पैटर्न रिपीट होता है तो रिपीट हो के वो एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस, एक बड़ा सा ढांचा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम एक क्रिस्टलाइन एक सॉलिड कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है. लैटिस का मीनिंग है जिसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप पॉइंट्स की फॉर्म में ले सकते हैं. हम कंसिडर कर सकते हैं कि जितने भी इसमें छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स हैं, दैट इज लाइक द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ओके, अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हम इनको रिपीट करी जा रहे हैं. वी आर जस्ट रिपीटिंग दिस स्पेशल अरेंजमेंट. इस एक ही अरेंजमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, इन द सेम वे डाउनवर्ड भी हम इसको रिपीट करते जा रहे हैं. जब आप एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को रिपीट करते जाओगे डिफरेंट डायरेक्शंस में तो रेपिटेशन करते करते, रेगुलर रेपिटेशन करते, वो छोटे छोटे रिपीट होते होते वो जो यूनिट है हमारा मीन्स कि वो जो क्रिस्टल है वो बड़ा होता जाएगा, एक बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा, बड़ा ढांचा बन जाएगा. अब ये जो इतना बड़ा ढांचा बना है तो इसमें हुआ क्या है कि हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिपीटेडली एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं कि एक अरेंजमेंट है जो हम रिपीट कर रहे हैं कि उसको उसी सीक्वेंस में लगाते जा रहे हैं. तो लगाने से कंटिन्यूसली हमारे पास एक बड़ा अरेंजमेंट, बड़ा लैटिस बन के आ जाता है जिसको हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं. स्पेस इसलिए कि जो भी किसी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अराउंड जो स्पेस होता है, स्पेस मीन्स की जो भी जगह अवेलेबल है जहाँ पे भी हम उसको रख रहे हैं, वो जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, वो जो भी कुछ उसकी सराउंडिंग्स है उसको हम स्पेस लेते हैं. क्योंकि ये जो पार्टिकल है इसको हम स्पेस में ही रिपीट कर रहे हैं, एक एरिया में या कुछ जो भी उसके आगे जगह है उसमें रिपीट करते जा रहे हैं, इसलिए इसको हमने स्पेस लैटिस का भी नाम दिया हुआ है. अब आपने इस क्रिस्टल लैटिस के रिलेटेड जो इसके करैक्टर्स हैं उसको भी आपने देखना है क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है. तो आई थिंक अब आपको स्पेस लैटिस का क्लियर हो गया है. इट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, इट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन स्पेस. जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जब वो रेगुलर उनका रेपिटेशन होती है वो स्पेस लैटिस बनता है. अब आप इसके अगर करैक्टर्स देखो तो ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर डिनोटेड बाय द स्मॉल पॉइंट्स. पहला करैक्टर तो इसका ये हो गया, पॉइंट्स की तरह कंसिडर करते हैं. ओके, एंड ईच पॉइंट दैट इज प्रेजेंट इन द लैटिस. अब ये जो हमारे पास एक लैटिस बनाई है, ढांचा बनाओ, इतने सारे एटम मीन्स की पार्टिकल्स लगा के ये जो अरेंजमेंट बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लैटिस बोलते हैं. सो ईच पॉइंट इन दिस लैटिस, जितने भी पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दीस आर द लैटिस पॉइंट्स. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट तो चलो हमने ये कर लिया, ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हमने कैसे शो करना है, पॉइंट्स की फॉर्म में. ओके, एंड ईच पॉइंट इन द लैटिस. सेकंड पॉइंट आपका है ईच पॉइंट. ठीक है, जितने भी पॉइंट्स इस लैटिस में है, इन लैटिस, उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज अ लैटिस पॉइंट्स. उनको हम लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं. ओके, अब अगर आप इन लैटिस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करोगे, यू कैन सी ऑन द बैक साइड, अगर आप इनको ज्वाइन करते जाओगे तो यू कैन सी कि ये जो अरेंजमेंट है इट इज़ अ काइंड ऑफ स्क्वायर. ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो बाय जॉइनिंग दीज मीन्स कि ये जो लैटिस है, लैटिस पॉइंट्स है, दे आर जॉइंड बाय द स्मॉल लाइन्स. इनको लाइन्स से हम ज्वाइन करते हैं और लाइन से ज्वाइन करने के बाद दे गिव अस अ ज्योमेट्री. वो हमें वो ज्योमेट्री बताता है कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी क्या ज्योमेट्री, उसकी क्या शेप निकल के आ रही है, कि वो एक स्क्वायर की फॉर्म में है या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में है या हेक्सागन बन रहा है, क्या बन रहा है. इट मीन्स कि जो थर्ड पॉइंट अगर आप देखो क्रिस्टल लैटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स का थर्ड पॉइंट आप लोगे
कि मीन्स की लैटिस पॉइंट्स, जो लैटिस पॉइंट्स हैं जॉइंड बाय लाइंस। लैटिस पॉइंट्स को हम लाइन से ज्वाइन करते हैं। सपोज जैसे ये आपका लैटिस बना हुआ है, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, यू कैन सी हियर कि इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एक स्क्वायर बन के आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग रेंज में भी करो, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो इफ इन केस यू आर ज्वाइनिंग इट, अगर इसको आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने से हमारे पास जो शेप निकल के आती है, ठीक है, इट मीन्स दीज लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय द लाइन्स। इनको हम लाइन्स से ज्वाइन करते हैं। लाइन से ज्वाइन करने के बाद हमें उसकी एग्जैक्टली शेप पता लगती है, क्योंकि जब भी आप मीन्स की नोटबुक्स पे या हम बुक्स में जो ड्रॉ किया होता है तो ड्राइंग में वो यही दिखाते हैं। अगर आपने इसको निकालना है, सपोज दिस आर लैटिस, ओके, ये हमने एक सपोज एक बड़ा सा एक लैटिस ले लिया, जैसे मैंने ये लिया है, ठीक है। और जब इनकी आप छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं, दीस आर द लैटिस पॉइंट, ये क्या है, दीस आर द लैटिस पॉइंट्स। अब ये जो दो लैटिस पॉइंट को हम लाइन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब लाइन के साथ इनको आप ज्वाइन करते जाओगे तो लाइन इट विल गिव अस द ज्योमेट्री। वो मीन्स की उसकी जो ज्योमेट्री है क्रिस्टल लैटिस की, उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे। ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस, वो उसकी ज्योमेट्री बताएंगे कि ये जो क्रिस्टलैटिक है एक स्क्वायर क्रिस्टलैटिक है या फिर आपका ये हेक्सा कौन सी शेप में आ रहा है। तो बेसिकली क्रिस्टलैटिस आपको क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टलैटिस में सिंपली ही है, इट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन स्पेस की। जब रिपीट जब पार्टिकल्स को रिपीटेडली अरेंज करते जाते हैं तो वो क्या होता है, एक अरेंजमेंट बन के निकलता है जो स्पेस लैटिस है। फिर आपने इसके करैक्टर्स किए हैं कि हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉइंट्स के साथ डिनोट होता है और हर पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। तीसरा करैक्टर ये है कि ये सारे लैटिस पॉइंट को आपस में हम लाइनों के साथ ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हम उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। ये क्वेश्चन चाहे इजी पॉइंट है बट अपने अपने माइंड में रखने, क्योंकि सीबीएसई कई बार बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेती है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो आपने किसी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर इन द एनसीईआरटी। तो ये पॉइंट्स आपने देखने हैं। अब क्रिस्टल लैटिस का तो चलो आपने देख लिया कि आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। अब आप इस चीज़ पे नोटिस करो कि क्रिस्टल लैटिस में जो सबसे छोटा पार्ट है जिसको हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, अगर इसकी आप बैक साइड पे देखो तो इसमें जो स्क्वायर बने होते हैं, इस टाइप का एक जो स्क्वायर है दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, उसको हम रिपीट करते जा रहे हैं। रिपीट करने के बाद वो एक उसने बड़ा क्रिस्टल लैटिस बना दिया है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है विच इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट करके पूरा एंटायर क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसका यूनिट सेल। कि सबसे बेसिक जो पार्ट है इस क्रिस्टल लैटिस का वो क्या होता है, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सपोज कि जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास, ठीक है, तो ये स्क्वायर फॉर्म में है। अब ये जो इसमें सबसे छोटा पार्ट कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो क्रिस्टल लैटिस स्क्वायर फॉर्म में है, तो नो डाउट जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिस पोर्शन से मिलके बना हुआ जिस पार्ट से, वो भी तो स्क्वायर फॉर्म में ही होगा। और ये जो यूनिट सेल होते हैं ना, यूनिट सेल ये नहीं है कि इट इज़ ए सिंगल एटम, एक एटम या एक सिंगल मॉलिक्यूल को डिनोट नहीं करता, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम है जो अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर सबसे छोटा पार्ट है जो अरेंज्ड है एक मीन्स की डेफिनेट ऑर्डर में, वो एक डेफिनेट पैटर्न रिपीट होता जा रहा है और वो पूरा क्रिस्टल फॉर्म होता है। जैसे अगर आप ये स्क्वायर फॉर्म में हम क्रिस्टल लैटिस को मान के चलें तो इसका सबसे छोटा पॉइंट ये हम ले सकते हैं, ये दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन जो रिपीट होगा। तो ये अभी ये भी स्क्वायर फॉर्म में, यू कैन सी ये स्क्वायर फॉर्म में है। आप देख सकते हैं इसमें 4 डॉट्स है, इट मीन्स कि इट इज़ मेड अप ऑफ द 4 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ओके। तो इसको आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये जो सबसे छोटा पार्ट है इसको जैसे जैसे आप इसी तरह के सेम और लगाते जाओगे, आपने एक लगाया देन नेक्स्ट लगाया देन अगेन आप इसको और जैसे जैसे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ते जाओगे तो ये पूरा हमारा ये क्रिस्टल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई यूनिट सेल। यूनिट सेल का मीनिंग है इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, ठीक है, विच रिपीट इटसेल्फ टू प्रोड्यूस द एंटायर क्रिस्टल लैटिस। सबसे छोटे वाला पार्ट है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे ये वाला हमने पार्ट इसका छोटा सा पार्ट ये है, ये आगे रिपीट होता जाएगा ऐसे ऐसे करके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक यूनिट सेल है, दिस इज अ यूनिट सेल। अब आपने ये देखना है कि ये यूनिट सेल जब आप रिपीट कर रहे हो, इसका अरेंजमेंट कर रहे हो, इसका अरेंजमेंट आप एक डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है, कि 2 डायरेक्शन में या फिर 3 डायरेक्शंस में। अगर आप इसको अरेंज कर रहे हो, जैसे इसमें हम इसमें 2D कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने पहले सपोज ये वाली जो छोटे जो यूनिट सेल है इसको आप इस मीन्स की यू कैन से कि ये एक्स डायरेक्शन में हम इसको अरेंज करते जा रहे हैं,
ठीक है। अगर आप इसको एक्स डायरेक्शन में अरेंज करते जा रहे हो अलोंग द लेंथ इस साइड से, ठीक है, और इन द सेम टाइम अगर आप उसको अब नीचे जो है जो वर्टिकल एक्सिस शो कर रहे हैं, जो वाई एक्सिस मान लो, इसके अलोंग भी आप इनको पार्टिकल्स को अरेंज करते जाओगे, मीन्स कि सेम जो यूनिट सेल है उसको हम एक्स डायरेक्शन फर्स्ट डायरेक्शन में भी लगाते जा रहे हैं, फिर हम इसको डाउनवर्ड इसकी वाई डायरेक्शन में भी लगाते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको टू डायरेक्शंस में, ठीक है, इसको जो यूनिट सेल को रिपीटेडली अरेंज करते जाओगे, इसकी रेपिटेशन करते जाओगे, तो दो डायरेक्शन में रेपिटेशन करने के बाद जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। एक तो बात आपने ये समझनी है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस डिस्कस कर रहे हैं कि थ्री डायमेंशनल। तो क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के हो गए, देयर आर ऑफ टू टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एक तो वो है जब आप यूनिट सेल को दो डायरेक्शंस में ही रिपीट कर रहे हो, एक एक्स में और एक वाई में, और इस तरह से रिपीट कर करके जो हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस बन के निकलेगा उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ये चीज़ आपने देखी हो, जैसे आप वॉलपेपर्स के डिज़ाइन देखते हो या टाइल्ड फ्लोर देखते हो, जैसे फ्लोर पे हम टाइलें लगवाते हैं ना, तो वो भी 2D होता है। तो टू डायमेंशन मीन्स इट इज़ ए काइंड ऑफ प्लानर अरेंजमेंट कि प्लेन में है, एक ही प्लेन में, एक एक्स एंड वाई। तो ठीक है, इट मीन्स कि क्रिस्टल लैटिस की अगर आप आगे सब टाइप्स करते हो, यू कैन सी कि क्रिस्टल लैटिस इट कैन बी टू डायमेंशनल, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ओके, टू डायमेंशन मीन्स कि अगर आपने दो डायरेक्शंस में उसको रिपीट कर रहे हो, अदरवाइज इफ यू रिपीटिंग दैट इन द थ्री डायरेक्शन, अगर आप इसको तीन डायरेक्शंस में लगा रही हो, ठीक है, अगर सपोज आपने ये एक्स डायरेक्शन में लगाया है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम एक्स में लगाया तो फिर हमने वाई में भी लगाया। अगर आप इसको जो थर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसको आप इसकी जेड डायरेक्शन में भी लगाना शुरू की, इसके अपवर्ड, ठीक है, जैसे मैं ब्लू वाले लगा रही हूँ इसके, कि जो इसको शो कर रहा है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि हम इसको ये जो नेक्स्ट इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, इसको जेड डायरेक्शन के लॉन्ग लगाना शुरू कर दें हाइट वाइज, ठीक है। ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसको आप हाइट वाइज लगा रहे हो, इट मीन्स कि हम वही जो स्केयर है उसको हम नेक्स्ट आगे भी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में हम लगाते जा रहे हैं। इट मीन्स कि आपने एक्स डायरेक्शन में भी लगाया था, इसको वाई में भी लगाया है, अब इसका हाइट वाइज थर्ड जो डायरेक्शन है, ठीक है, तीसरी डायरेक्शन में भी आप सेम रिपीटिंग जो पार्ट है, ठीक है, उस यूनिट सेल को आप ऊपर ऊपर भी लगाते जा रहे हो। इट मीन्स कि हम उसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों ही कवर कर रहे हैं, तीनों ये 3D अरेंजमेंट कर रहे हैं। जब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट करोगे आप यूनिट सेल का, उसको सेम यूनिट सेल को आप रिपीट करते जाओगे तीन डायरेक्शंस में, तीन डायमेंशंस में, तो इस तरह से ये जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बन के निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी द थ्री डायमेंशनल। वो क्या हो गया, इस वजह से आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस कैन बी टू डायमेंशनल, ये टू डायमेंशनल भी होते हैं और ये थ्री डायमेंशनल भी होते हैं, दो तरह के होते हैं। टू डायमेंशनल तब हो गए व्हेन द यूनिट सेल इज रिपीटेड ओनली इन टू डायरेक्शन, जब वो टू डायरेक्शंस में ही रिपीट होता है। और ये क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्लानर अरेंजमेंट, एक प्लेन में ही होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्लानर अरेंजमेंट। थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, इट इज़ इन थ्री डायरेक्शंस, ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगा, इसमें हम थ्री डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट करते हैं। इस तरह से अभी नेक्स्ट हमने करना है कि टू डायमेंशनल जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनको फर्दर हमने सब डिवाइड किया हुआ है। ओके, उनको फर्दर हमने 5 टाइप में सब डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो यूनिट सेल की शेप होती है ना, दैट विल गिव द शेप ऑफ टू दैट एंटायर क्रिस्टल। जो भी आपके पास क्रिस्टल लैटिस बन के निकलता है उसकी शेप किस पे डिपेंड करती है कि उसमें जो यूनिट सेल लगे हुए जो उसमें छोटे छोटे पार्ट है वो कौन सा पार्ट रिपीट होकर उसको बना रहा है। अगर जो उसके सबसे छोटा वाला पार्ट है, जैसे इसमें हमने लिया है कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, इफ़ इट इज़ स्केयर इन फॉर्म, अगर जो स्केयर फॉर्म में है तो जब इनको आप रिपीट करते जाओगे तो आपके पास जो क्रिस्टल लैटिस बन के आएगा वो एक स्केयर शेप में बन के आएगा। बट अगर आप ये सोचो कि आप स्केयर वाला ये क्रिस्टल लैटिस नहीं ले रहे और यूनिट सेल नहीं ले रहे, इसके अलावा हमने कोई जो दूसरा क्रिस्टल लैटिस लिया है वो और यूनिट सेल वो आपने कोई मीन्स की इस तरह से ले रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लिया है। रेक्टेंगुलर मीन्स की जैसे कि लेंथ ब्रेड्थ सेम नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो कि अगर आप कोई ऐसा लेते हो यूनिट सेल ले रहे हो कि जिसकी जो मीन्स की डायमेंशन सेम नहीं है,
लेंथ ब्रेड्थ इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि जब रेक्टेंगुलर शेप के यूनिट सेल को आप रिपीट करोगे तो आपके पास जो शेप निकल के आएगी वो भी तो डिफरेंट आएगी, वो भी हमारे पास कौन सी आएगी, रेक्टेंगुलर शेप बन के आएगी। रेक्टेंगुलर शेप लाइक दिस की, जैसे ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है कि आपके पास इस तरह की एक रेक्टेंगुलर शेप बन के आएगी। इट मीन्स कि डिपेंड करता है ना आपके पास यूनिट सेल कौन सा है। अगर आपने स्क्वायर यूनिट सेल लिया है तो स्क्वायर क्रिस्टल लैटिस बनेगा। अगर हमारे पास जो यूनिट सेल है वो कौन सी कैटेगरी का है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो रेक्टेंगुलर क्रिस्टल लैटिस बनेगा। अगर आपने वो जो यूनिट सेल लिया है वो पैरेललोग्राम वाला लिया है छोटा सा, तो वो फिर आपका पैरेललोग्राम वाला बनेगा। इन दिस वे यू कैन से कि जो क्रिस्टल लैटिस 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 सब टाइप्स। 5 तरह के वो होते हैं और वो डिपेंड करता है कि उसमें यूनिट सेल कौन सा है, कि शेप ऑफ द यूनिट सेल विल डिसाइड द शेप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। दीज आर द मेन 5 टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज स्क्वायर लैटिस। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि स्क्वायर लैटिस में जो इसका यूनिट सेल लगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। स्क्वायर फॉर्म मीन्स कि जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी लेंथ ब्रेड्थ इसकी जो सारी डायमेंशंस इक्वल होती है। देन है कि रेक्टेंगुलर लैटिस में मीन्स कि यू नो दैट यूनिट सेल विल बी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। देन आपने देखना पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम ये लैटिस है तो पैरेललोग्राम में क्या है कि जो उसका यूनिट सेल लगा उसकी जो शेप होगी वो पैरेललोग्राम होगी, मीन्स की ऑपोजिट साइड विल बी पैरेलल, ठीक है, ऑपोजिट साइड इसकी पैरेलल होगी। नेक्स्ट है रोम्बिक लैटिस। अगर रोम्बिक लैटिस है तो रोम्बिक लैटिस में जो उसका यूनिट सेल होता है दैट इज आल्सो रेक्टेंगुलर बट दैट इज हैविंग इनर पॉइंट। उसमें वो होगा तो रेक्टेंगुलर, बस उसमें एक लैटिस पॉइंट उसके सेंटर में भी होगा। नॉर्मल रेक्टेंगुलर जो लैटिस है उसमें कोई सेंटर में पॉइंट नहीं था। बट जब आपके पास रोम्बिक लैटिस है, रोम्बिक लैटिस में क्या है कि जो छोटा उसमें एक यूनिट सेल आ रहा है दैट इज हैविंग इनर पॉइंट, ठीक है, उसमें है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बट उसमें एक इनर पॉइंट, एक पॉइंट लैटिस पॉइंट उसके अंदर भी है, तो दैट विल बी इट्स यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में अब हमने जो इसका यूनिट सेल डिफरेंट होगा उसके बेसिस पे ये सारे जो है इनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। देन हेक्सागोनल लैटिस में जो इसका बेसिक यूनिट है, जो यूनिट सेल है दैट इज अ रोम्बस विद इनर एंगल ऑफ 60। इस तरह से रोम्बस की फॉर्म में आएगा। आप देख सकते हैं ये रोम्बस बनाया हुआ है, उसमें जो आपस में इनका एंगल है दैट इज 60 डिग्री एंगल वाला वो उसके अंदर हम रोम्बस बनाएंगे। तो दीज आर द मेन 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। तो ये जो 5 टाइप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये जो 2 डायमेंशनल लैटिस है वो तो आपको क्लियर हो गई है। बट आप देख सकते हो कि ये जो 5 टाइप्स है आपस में मेनली इसमें क्या डिफरेंस है, दे डिफरेंट देयर सिमेट्री वाइज वो डिफरेंट है। ओके कि सारे सेम लेवल नहीं है सभी में सिमेट्री का। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो मोस्ट सिमेट्री है, जो सबसे ज़्यादा इसमें सिमेट्री है दैट इज द हेक्सागोनल लैटिस। तो मोस्ट सिमेट्रिक 2 डायमेंशनल लैटिस की कैटेगरी में हमारे पास हेक्सागोनल लैटिस है। और अगर लीस्ट सिमेट्रिक की बात करें तो लीस्ट सिमेट्रिक में है पैरेललोग्राम लैटिस। तो लीस्ट सिमेट्रिक ये 2 पॉइंट आपने इसमें नोट कर लेने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लीस्ट सिमेट्रिक लैटिस है दैट इज अ पैरेललोग्राम लैटिस एंड मोस्ट सिमेट्रिक लैटिस दैट इज द मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा हेक्सागोनल है और लीस्ट सिमेट्रिक कौन सा दैट इज अ पैरेललोग्राम लैटिस। तो ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आपको आ सकता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमेट्रिक 2 डायमेंशनल लैटिस और विच इज़ द लीस्ट सिमेट्रिक। तो सिमेट्री को आपने माइंड में रखना है। तो सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। अब 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जैसे हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप उस यूनिट सेल को अलग अलग 3 डायरेक्शंस में रिपीटेडली उसको हम अरेंज करते जाते हैं तो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बन के आ जाता है। अब उसका जो मीन्स के यू कैन से कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर इसको डिफाइन करें तो स्पेस लैटिस इट इज अ 3 डायमेंशनल एरे ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, इसको हम 3 डायमेंशनल एरे ऑफ द पॉइंट्स भी बोलते हैं। एरे का मीनिंग इट इज अ ग्रुप, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। जैसे हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया कि ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज डिनोटेड बाय द पॉइंट्स, ठीक है, उसको हम पॉइंट से शो करते हैं। इट मीन्स कि जब आप उसको रिपीटेडली अरेंज करते जा रहे हैं तो दे आर हैविंग द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि जो एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है उस ग्रुप को ही इसमें इन्होंने क्रिस्टल लैटिस बोला हुआ है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको रीजन असर्शन में आ जाती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसमें जो स्पेस लैटिस है, स्पेस लैटिस क्या है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल एरे ऑफ द पॉइंट, कि वो जो हमारे पास एक जो एरे ऑफ द पॉइंट्स के मान लो ये जो जितने भी हमने एटम्स इसमें ये छोटे पोर्शन लगाए हुए हैं दे आर द वी आर हैविंग अ ग्रुप, ठीक है, इसको हमने 1 बाय 1 लगा के ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ये जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके वो क्या है, दे आर लाइक द
मीन्स की पॉइंट्स, और वी आर हैविंग ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। और ये जो ग्रुप ऑफ पॉइंट जब बन जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द क्रिस्टल लैटिस। इसको 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट अपने माइंड में अपने बिठा लेनी है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्पेस लैटिस इज अ 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल एरे कि तीनों डायरेक्शंस में रिपीट कर रहे हैं। एरे का मीनिंग होता है ग्रुप, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का मीनिंग क्या है कि वी आर डिनोटिंग मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने पॉइंट से शो किया हुआ है। अब इसमें जो सबसे छोटा पार्ट रिपीट हुआ वो क्या है, यूनिट सेल, वो आपको पता है। तो नो डाउट अगर 3 डायमेंशनल ये क्रिस्टल लैटिस है तो इसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा वो भी तो 3D होगा ना। तो उसकी डेफिनेशन आप रिवाइज कर सकते हो कि इट इज़ ए स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन। ये सबसे छोटा 3D पोर्शन है दैट प्रोवाइड द कंप्लीट स्पेस लैटिस। जो पूरा स्पेस लैटिस है उसको फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इट इज 3D पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस। पूरे स्पेस लैटिस में यही एक छोटा सा पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। विच ऑन रिपीटेड अरेंजमेंट प्रोड्यूस अ कंप्लीट स्पेस लैटिस। सिंपल सी बात है कि कंप्लीट स्पेस लैटिस में जो सबसे छोटा 3D पोर्शन रिपीट होता है उसको हमने यूनिट सेल बोल दिया। अब नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल। कि यूनिट सेल क्या होता है वो तो पता लग गया, स्मॉलेस्ट पोर्शन है। अब ये यूनिट सेल भी आगे फर्दर मेरे मीन्स की दे आर ऑफ द 2 टाइप। मेनली वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे हमने करने नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, और या इनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की जो टाइप्स है इसमें हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं। वन फर्स्ट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल दैट इज द सिंपलेस्ट वन, जो सबसे सिंपल है कि जिसमें जो भी आपका यूनिट सेल है, यूनिट सेल मीन्स कि जो भी आपके पास एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो जिसमें मीन्स कि कुछ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास ये दिस इज अ यूनिट सेल, ये हमने एक यूनिट सेल ले लिया, ठीक है। सपोज दिस इज, अगर ये जो ब्लैक बोर्ड है या इसको हम ले रहे हैं, ये चीज़ वन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, एक बड़ा सा क्रिस्टल है। तो इसमें मान लो ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसका जो यूनिट है दैट इज दिस इज अ मीन्स की स्मॉल, इसका हम यूनिट सेल ले रहे हैं। अब ये प्रिमिटिव हम इसको तब बोलेंगे, इट इज नॉट मीन्स की जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसमें क्या है कि जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। जैसे मैंने एक प्रिमिटिव सेल यहाँ पे बनाया हुआ है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। कि वो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन आपके पास बन के आया है, जो उसकी कॉर्नर्स हैं, जो उसके वर्टेक्स हैं, उन्हीं पे ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। सपोज अगर ये आपके पास रेक्टेंगुलर यूनिट सेल है तो इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे, ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे ही पड़े होंगे यूनिट सेल, ठीक है। ये कॉर्नर्स पे हो गए, सेंटर में कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही यूनिट सेल। जैसे इस साइड पे कुछ 4 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। इन द सेम वे ये भी ऑन बैक साइड पे भी यू कैन से कि यू आर हैविंग द 4 कॉर्नर्स। इस वजह से जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। 4 इन द फ्लोर एंड 4 इन द रूफ, ठीक है। 4 तो नीचे फ्लोर वाली साइड में होते हैं और 4 ही ऊपर होते हैं। इस तरह से 8 कॉर्नर्स होते हैं। और जो अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारा यूनिट सेल है, जो छोटा सा एक पोर्शन जो रिपीट हो रहा है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जैसे हमने ये देखा कि इट इज़ ए काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। तो अगर ये इसको आप रिपीट करते जाओगे ऐसे 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 तो ये एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेगा। अब इसके अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स प्रेजेंट हैं, सेंटर में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा एक प्रिमिटिव यूनिट सेल की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे ये हमने एक ड्रॉ किया है कि दिस इज ए काइंड ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल की, ये हमने एक शेप ली है, ठीक है। इट इज ए नियरली रेक्टेंगुलर। तो इसमें जो मीन्स की यूनिट सेल है, जो इस यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। वो कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसकी कॉर्नर्स है। टोटल कितनी कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 4 कॉर्नर्स इसकी नीचे है, 4 कॉर्नर्स ऊपर, टोटल 8 कॉर्नर्स होगी। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल होते हैं, दैट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल सब में कॉमन होता है कि ये सभी यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, कि जितने भी हमने यूनिट सेल आगे करने, प्रिमिटिव तो होगा ही। प्रिमिटिव मीन्स कि उनकी कॉर्नर्स पे तो मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ही। अब आपने सेकेंड टाइप जो है हमारी यूनिट सेल की, दैट इज अ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं या इनको आप सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हो। जैसे प्रिमिटिव में आपने बोला है कि मीन्स की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ उसकी कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ द नॉन प्रिमिटिव, नॉन में मीन्स की क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट एट द अदर पोजिशन अदर देन दिस कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, इसके अलावा वो मीन्स उसके और भी जो पोजीशंस होती हैं उसमें वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी रेक्टेंगल, जैसे हमने ये रेक्टेंगल लिया है, इसमें ये नहीं कि इसमें सिर्फ एक कॉर्नर्स ही हैं,
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। यू कैन सी कि इसमें फेजेस भी होते हैं। फेजेस मीन्स कि जैसे आपको ये फ्रंट में ये फेज नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। कॉर्नर्स तो हमने बोल दिया कि टोटल जो कॉर्नर्स थे, कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स इसमें कितने निकल के आए हैं, दैट इज़ द कॉर्नर तो हो गए 8, ठीक है। अब इन 8 कॉर्नर्स के अलावा और इसमें क्या क्या है उस पर आपने फोकस करना है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो फ्रंट साइड में यू कैन सी कि ये जो फ्रंट साइड में ये क्या है, ये उसका फेज नज़र आ रहा है, फर्स्ट फेज, ठीक है। अब इसको अब ऐसे घुमाओ तो यू नो कि ये आपके पास सेकंड फेस है, ठीक है। अब इसको इस तरह से देखो तो ये इसका थर्ड फेस निकल के आया। अब यहाँ पे देखो तो ये इसका फोर्थ फेज है। तो 4 तो इसके ये फेजेस हो गए। और इस साइड से हम इसको देखते हैं तो हमें इसका एक और फेस नज़र आएगा, दैट इज़ द 5th फेस। और अगर आप इस साइड से देखो तो आपको एक 6th फेज। इट मीन्स कि अदर देन दिस कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स के अलावा इस प्रिमिटिव सेल में जो हमने स्टार्टिंग में यूनिट सेल लिया था, इसमें 6 फेजेस भी हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स के अलावा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फेजेस की सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कि मान लो जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स में तो पड़ा ही हुआ है, ये एक जो पार्टिकल वो इसके फेस के सेंटर में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। दैट इज आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस, ओके। तो इट मीन्स कि एक और पोजीशन हमारे पास निकल के आई है, क्योंकि 8 कॉर्नर्स के अलावा हमारे पास किसी भी, चाहे वो स्क्वायर में है चाहे वो रेक्टेंगल में है, वी आर हैविंग द 6 फेज, हमारे पास 6 फेजेस भी होते हैं। इट मीन्स कि जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसको आगे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एक तो फेस सेंटर्ड। अब फेसेस कितने हैं, फेसेस टोटल होते हैं 6 फेजेस होते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर में, चाहे आप स्क्वायर वाला ले लो, 6 फेजेस प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो इसमें जो हमने फिगर बनाई हुई, यू कैन सी कि ये जो एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है, इसके ये जितने भी फेजेस हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट फेज, इसके सेंटर में अगर हम कोई प्लेस कर दें, देन दिस इज अ सेकंड फेज, ठीक है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला, एक जो फ्रंट में एक उसके बैक में, टोटल हमारे 6 फेजेस निकल के आते हैं। अगर अदर दैन दिस कॉर्नर्स फेजेस के ऊपर भी वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड होने का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ फेसेस पे ही है। फेस सेंटर का मीनिंग है इन एडिशन टू कॉर्नर्स, कि कॉर्नर्स पे तो पड़े ही हैं, उसके अलावा जो यूनिट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फेजेस में भी पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये शो किया है कि इसके कॉर्नर्स में भी पड़े हैं, ये कॉर्नर्स में भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और कॉर्नर्स के अलावा ये फेजेस में भी पड़े हैं, यहाँ पे भी पड़े हैं, फिर यहाँ पे भी है, इस फोर्थ वाले में, सभी के फेजेस में भी एक एक जो पड़ा हुआ है हमारे पास क्या है, यूनिट सेल और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो इट मीन्स कि एक कैटेगरी आ गई है। अब आप इसको फेजेस के अलावा और इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, आप देखो तो अगर आपने एक यूनिट सेल ये लगाया है, इसके आगे मान लो अब दूसरा यूनिट सेल ऐसे लगा लो, तीसरा उसके आगे ऐसे लगा लो, तो इस तरह से एक मीन्स की सीक्वेंस बनती जाएगी। तो हर एंडिंग पार्ट पे, इट मीन्स कि ये जो आपके पास एक यूनिट सेल, इसके 2 एंड्स हैं, ये स्टार्टिंग वाला, ये एंडिंग वाला, ठीक है। अगर आप इस तरह से लगा रहे 2D में तो यू कैन सी कि ये फर्स्ट एंड है, ये सेकेंड एंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है दैट इज़ अ एंड सेंटर, कि हर चीज़ को अगर आप 2 एंड्स मान के चलो, ये फर्स्ट एंड देन एंड, कि मीन्स कि उसके फेजेस पे प्रेजेंट नहीं है। इस बार जो सेकंड कैटेगरी है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, दैट इज द एंड सेंटर। इट मीन्स कि एंड सेंटर में क्या होगा, द यूनिट सेल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दे आर आल्सो प्रेजेंट एट द एंड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द एंड्स। जो एंड्स हैं, जैसे इसके एंड्स कितने हो गए, ये वाला फर्स्ट एंड, एक एंड इसका ये वाला हो गया, यहाँ पे सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक एंड इसका ये वाला हो गया। इट मीन्स कि देर आर 2 एंड्स। नंबर ऑफ एंड्स कितने होते हैं, देर आर द 2 एंड्स। एंड्स कितने, 2 हैं, जैसे हमने इसमें शो किया हुआ है, ठीक है। इसमें एक जो डायग्राम बनाया है, एक हमने मीन्स की एक यूनिट सेल ड्रॉ किया है, इसमें क्या है कि अदर देन कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है ही, कॉर्नर्स में तो यूनिट सेल है ही, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पड़े हुए हैं। अदर देन कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के अलावा इसके जो एंड्स में जो मैंने डार्क किया दैट इज दिस आर द एंड्स, ये इसके एंड्स है। अदर देन द कॉर्नर्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द एंड्स। तो इस तरह से सेकंड टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव सेल्स की हमारी हो गई एंड सेंटर।
इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है, अगर आप इसको, ये हमने चलो फेजेस कॉर्नर्स काउंट कर लिए 8 थी, फिर हमने फेजेस काउंट किए तो वो थे 6 फेजेस के बेसिस पे हमने बोल दिया कि फेज सेंटर भी हो सकता है। फिर हम एंड्स पे है। अब एंड्स के बाद अगर आप इसको ओपन करके, इसको हम ओपन कर दें यहाँ से, इसको मीन्स की निकाल के इसके बीच में प्लेस कर दें। सपोज हमने यहाँ से इसको मीन्स की ओपन कर दिया, यू कैन सी, ठीक है, हमने इसको प्लेस सेंटर में प्लेस ओपन कर लिया है। अगर आप इसके अंदर, लेट्स सी, हमने इसके अंदर एक सेल रख दिया है, ठीक है, इसको ओपन करके ये जो एक क्रिस्टल बना हुआ था हमने इसको ओपन किया और इसके अंदर हमने एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके इनसाइड पड़ा हुआ, इसके अंदर पड़ा हुआ है। इट मीन्स ये इसकी एक बॉडी है और बॉडी को हमने एक मीन्स की अंदर से क्रॉस करके इसके अंदर एक सेल इसके अंदर मीन्स की पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हो किसी भी बॉडी का सेंटर तो एक ही होगा ना, तो इट मीन्स कि अगर वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दैट बॉडी ऑफ द क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल यूनिट सेल की बॉडी है उसके सेंटर में पड़ा है, तो वो हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा? दैट विल बी द बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, वो हमारा बॉडी सेंटर आ जाएगा। तो बॉडी का सेंटर कितना होता है? हाउ मेनी सेंटर्स बॉडी में? हमारे पास एक ही सेंटर होता है, सिंगल। आप देख सकते हो जो हमने इसमें शो किया यूनिट सेल, इट इज हैविंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ द बॉडी में भी है, अदर देन द कॉर्नर्स के अलावा, इन एडिशन टू द कॉर्नर्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इसकी सेंटर में भी पड़ा, बॉडी के सेंटर में भी पड़ा हुआ है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, दे आर ऑफ द 3 टाइप, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। और ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस काफ़ी सीबीएसई के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हमने भी इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद डिस्कस करने हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। क्योंकि कई बार होता है कि उसमें इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आ जाए, अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर, आप उसका आंसर कर दोगे, ठीक है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि फेसेस 6 होते हैं, एंड्स कितने होते हैं? देयर आर द 2 एंड्स, ठीक है, और बॉडी का सेंटर 1 ही होता है। जैसे हमने इसकी बॉडी में देखा था एक ही सेंटर, तो इसके अंदर रख दिया और इसको ऊपर से बंद कर दिया, इट मीन्स की इट इज हैविंग बॉडी सेंटर, इसको बॉडी सेंटर बोलेंगे। बॉडी सेंटर में क्या है कि द जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इन एडिशन टू कॉर्नर्स, के कॉर्नर्स में तो पड़े ही हैं, उसके अलावा बॉडी में भी पड़ा है। तो मीन्स कि वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन सी पोजीशन पे पड़े हुए हैं उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मीन्स यूनिट सेल, जिसमें ब्रेवियस क्रिस्टलाइटिस हमने करनी है, जितने भी 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल है उनको डिस्कस करना, उनके पैरामीटर्स को डिस्कस करना है। सो विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, स्टे कनेक्टेड विद ऑल दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग और आप अच्छे से अपना प्रिपेयर कर सको। सो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल so that everyone can get the benefit. Okay.